नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष दादीच और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोरेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की एक सीरीज चला रखी है जिसमें आपको डेली यहाँ पे एक वीडियो मेंस्ट्रुएशन की मिलती है और डेली हम नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते जाते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास का वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो उसको जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मेंस्ट्रुएशन की में। उसमें पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना हो सकता है ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन का जितना भी पोर्शन है पूरा का पूरा उसमें क्लियर है। ठीक है जी बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों यहाँ पे क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हेडिंग डाल ले सभी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों, हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है बेटा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है जी, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाता है बेटा, समबाहु त्रिभुज। तो देखना, मान लेता हूं मेरे यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, ये वाला ए बी और ये कितना है सी। अच्छा जी, इसकी लेंथ मान लेते हैं ए, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है बेटा यहाँ पे बराबर है। अच्छा जी, एक बात देखना, समबाहु त्रिभुज में जैसे ही मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा ना इस वाली जगह पे यहाँ पे, तो बच्चों ये क्या रहेगी, इसकी हाइट होगी। क्या होगी बेटा, इसकी हाइट होगी, पक्की बात है। अच्छा, हाइट पे देखना बेटा, यहाँ पे क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, जो इसका ग्रेविटी सेंटर होता है यानी कि सेंट्रोइड जो होता है, इसका सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जितने भी सेंटर होते हैं वो सब बेटा एक ही जगह पे लाई करते हैं। यानी कि इसी जगह पे क्या होता है बेटा, इसका सेंट्रोइड भी होता है, इसी जगह पे इसका सर्कम सेंटर भी होता है, इसी जगह पे यहाँ पे इसका ग्रेविटी सेंटर भी होता है, सब कुछ ऑर्थो सेंटर वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। इन सेंटर भी इसका यहीं पर होता है, यानी कि सभी सेंटर, जितने भी सेंटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे लाई करते हैं। ठीक है जी। और बच्चों यहाँ पे देखना, एक बात देखो, यदि ये 90 डिग्री है तो देखना, और यही क्या होता है बेटा, इसका एंगल वाई सेक्टर भी होता है। अच्छा, एंगल वाई सेक्टर होता है तो आपको पता है कि एंगल वाई सेक्टर है तो ये वाला क्या होगा, ये सामने वाली भुजा है ये कितनी हो जाएगी, a/2, और a/2 क्योंकि ये साइड वाई सेक्टर भी है। जितने भी एल्टीट्यूड होते हैं ये सब होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सेम ही होते हैं इसमें। ठीक है जी, यानी कि समबाहु त्रिभुज को ज्यादा कुछ मतलब इतना बड़े तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी तरीका आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। देखना भाई, ये यदि a/2 है तो ये भी a/2 होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, यदि मैं हाइट की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना भी यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे हाइट की बात करता हूँ तो हाइट कैसे निकलेगी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखता हूँ मैं, यहाँ पे इसको डी बोल दिया मैंने, ए बी डी। यदि एबीडी ट्रायंगल में देखूं तो मैं क्या यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्या, तो लगा दिया मैंने। कर्ण का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो हाइट बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे देखना, यदि 4 एलसीएम लेता हूं तो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 3a स्क्वायर, यानी कि h बराबर कितना आ गया यहाँ पे बेटा, √3a/2। यानी कि जो इसकी हाइट होगी कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, √3/2a। अच्छा, यदि हाइट आ गई तो क्या मैं यहाँ पे अब एरिया निकाल सकता हूँ क्या, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा जी, हाफ ऑफ बेस कितना है बेटा, इसका बेस कितना है बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा a दिया हुआ है तो a लिखेंगे। हाइट कितनी दे रखी है, √3/2a। अच्छा जी, देखना यहाँ पे a कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है, तो a स्क्वायर लिखेंगे और √3 लिखेंगे और नीचे क्या आएगा अपॉन 4। यानी कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे √3/4a स्क्वायर। पक्की बात है, आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, देखना, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड चीज देखना है यहाँ पे बेटा, तीसरी चीज की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने वहां पे क्या निकाला था बेटा, सर्कम रेडियस। तो यहाँ पे भी सर्कम रेडियस कितनी होगी देखते हैं। अच्छा, सर्कम रेडियस बराबर आर बोलते हैं, और ये कितना होता है बेटा यहाँ पे बताओ फटाफट से मुझे। आर बराबर क्या होता है, आपको वो वाली बात पता होगी ना कि a अपॉन साइन a बराबर कितना होता है बेटा यहाँ पे 2r। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2, इसके नीचे जाके चिपक जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 साइन। अच्छा जी, ए यानी कि इसका जो एंगल है वो कितना होता है बेटा यहाँ पे 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। और मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बेटा, टोटल कितना होता है 180। और तीनों यदि सेम टू सेम है यानी कि तीनों तीनों इक्वल हैं तो तीनों कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 60 डिग्री। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है बेटा, √3/2। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा a अपॉन 2 √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पे
a/√3। पक्की बात है। अच्छा जब ये निकाला है तो एक काम करते हैं, इसकी इन रेडियस भी निकालने का प्रयास करते हैं। इन रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नीचे का बता रहा हूं, इन रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बराबर किसके होता है यहाँ पे बेटा, डेल अपॉन s। अच्छा जी देखना भाई, r बराबर डेल, डेल क्या होता है बेटा इसका यहाँ पे, इसका एरिया होता है, इसका एरिया कितना निकल के आया था ये बताओ फटाफट से, √3/4 a²। अरे हाँ कि नहीं, r बराबर डेल अपॉन s होता है, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। और s बराबर क्या होता है बेटा यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर कितना है यहाँ पे, a कितना a है, 3a, लेकिन सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा इसका, आधा हो जाएगा। इतनी बात आई नहीं है समझ में, पक्की बात है। अच्छा जी तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो 8 से a कट जाएगा, ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, √3 से ये कितनी बार बेटा, √3 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा a/2√3। r बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, a/2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी मान लीजिए आपके पास में एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है जी, उसकी साइड्स कितनी भी दी हुई है, तो मुझे बताना है कि वहां पर जो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो यहाँ पे रेशियो होगा वो कितना होगा। तो देखना भैया r/r, कैपिटल R क्या है बेटा यहाँ पे, सर्कम रेडियस, स्मॉल r क्या है, इन रेडियस। अच्छा सर्कम रेडियस की मैं बात करता हूँ तो बेटा कितना है यहाँ पे, a/√3। अच्छा इन रेडियस की बात करता हूँ तो कितना है बेटा, a/2√3। यदि मैं देखता हूँ तो कितना है, a/√3 मल्टीप्लाई विद, देखना ये आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2/1, ये आ जाएगा। पक्की बात है, एक बार इसको छाप लो फटाफट से, देख लो एक बार प्यार से। अच्छा जी देखना भी आगे, अब जहां पे आपसे यहाँ पे सर्कम रेडियस और इन रेडियस पूछी गई है, तो क्या आपसे ऐसा नहीं पूछ सकता क्या, यदि इसके अगली स्टेप की बात करूं कि भैया मुझे क्या बताना है कि जो सर्कम सर्किल है उसका एरिया बताना है। सर्कम सर्किल का एरिया क्या रहेगा बेटा, πr², और इन सर्किल का क्या होगा बेटा, πr²। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज में सर्कम सर्कल और इन सर्कल का जो रेशियो होता है कितना होता है बेटा, यहाँ पे देखूंगा मैं, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा r/r की वैल्यू कितनी थी, 2/1, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 4/1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है जी। देखना आगे देखते हैं भैया, ये उतार लो फटाफट से। अब कहानी को थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके चल रहा हूँ, अगले लेवल की कहानी देखना भैया, और काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जानेंगे, किस तरह से अपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हम यहाँ पे कत्लेआम कर देंगे। देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा ABC, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, इसको आप इंसेंटर वगैरह ना माने जब तक आपको ना बोला जाए, ठीक है जी। ये एक पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, भुजा का मान a लिख लो। अच्छा जी यहां से जो मैं लंब डाल रहा हूं ना बेटा, ये यानी कि तीनों साइड से हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे लंब डाला, इसका मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर रहा होगा, तो इसको मैंने बोल दिया कि P1, इसको बोल दिया कि P2, इसको क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे P3। पक्की बात है, अरे हाँ कि नहीं। अच्छा जी यदि मैं यहाँ पे बेटा पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या होगा, देखना भाई, यदि मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना भाई। यदि ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ये कितना आने वाला है, तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे एक काम करना चाहूँ कि इसको यहाँ से मिला दूं, इसको यहाँ से मिला दूं, यानी कि जो ये वाला सेंटर था ना, इसको मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को क्या करूंगा, तीनों वर्टिसेस से मिला दूंगा, तो तीन त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है आपको। एक तो इसको नाम दे देते हैं MNO, और MNP बोलते हैं इसको, या बोलते हैं क्या O। तो देखो क्या रहेगा बेटा, AOB ट्राइंगल
AOB प्लस ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC। अगला क्या है बेटा AOC, ट्राइंगल AOC। अच्छा जी देखना भैया यहाँ पे AOB की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा AOB की यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखना भैया यहाँ पे AOB की यदि बात की जाए तो AOB बेटा यहाँ पे बताओ मुझे हाफ इंटू बेस क्या रहेगा बेटा इसका A, हाइट कितनी रहेगी P3, तो हाफ इंटू बेस कितना था A P3। इसी तरह से BOC का क्या होगा बेटा हाफ ऑफ A इंटू P2 प्लस सॉरी P1 प्लस हाफ ऑफ A इंटू P2। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे बराबर से कि ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बेटा बराबर से बताओ मुझे √3/4 A स्क्वायर। यही अभी तक हमने पढ़ा है, पक्की बात है। देखना यदि मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूं और A भी कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बच जाएगा। अरे आगे नहीं, इधर कितना बचा हुआ है √3/4 A स्क्वायर। A से A खत्म हो गया। अच्छा जी यहाँ से ये कितनी बार कटा 2 बार कटा। ये कितना बच गया बेटा यहाँ पे √3/2 A बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये वाली बात आ गई समझ में। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब जो ये आपके सामने ये वाली टर्म लिखी हुई है ना, ये क्या आपको यहाँ पे कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या? थोड़ी देर पहले रिवाइज करो, आपने क्या पढ़ा था अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है कितनी होती है बेटा यहाँ पे √3/2A। तो ये क्या है बेटा हाइट है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया हाइट बराबर क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी कि आज के बाद एग्जाम में आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, देखना भाई ध्यान से कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक बीच में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से सभी जितनी भी साइड्स हैं वहां से परपेंडिकुलर डाला गया है और उनकी जो लेंथ है कितनी है 2 3 4 है। तो मुझे बताओ फटाफट से कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 7 जोड़ोगे कितना जाएगा यहाँ पे 9। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल की इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए आपको ज्यादा माथाकुटी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाली गई रेखाएं हैं उनकी लेंथ को हम ऐड कर देंगे और वही क्या हो जाएगा बेटा वहां पे उसकी हाइट हो जाएगी। पक्की बात है, एक बार छाप लो फटाफट से, जल्दी से जल्दी करेंगे भाई। छापिए भाई, आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, बिल्कुल दिख रहा है पसीना मेहनत। हाँ तो तुम भी मेहनत किया करो, थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो और जो भी कोई दिक्कत आए कमेंट कर सकते हैं। देखना भाई अगली चीज वही अपन पढ़ेंगे जो हर ट्रायंगल में पढ़ते जा रहे हैं। देखो भाई मान लेता हूं कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC मेरे सामने दिया हुआ है और मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है। अच्छा जी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसको x a मान लो, इसकी जो साइड है स्क्वायर की उसको कितना मान लो बेटा x मान लो। अच्छा आपने यही तो अभी तक पढ़ा हुआ है कि यार मैं यदि यहाँ पे मैक्सिमम साइड का यदि स्क्वायर रखना चाहूँ तो वो बराबर क्या होगा मैक्सिमम साइड कि सर जिस पे हमने टिका रखा है ना स्क्वायर उसको हम क्या करेंगे उसके बेस को हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखा था अपन ने कि जो बेस होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके नीचे क्या कर देते हैं बेटा बेस प्लस हाइट यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा जी देखना बेटा बेस कितना है यहाँ पे, अब ये पूरा कितना था बेटा a था और ये कितना है x है इसका, तो a इंटू हाइट कितनी है बेटा मुझे बताओ फटाफट से। हाइट जो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो हाइट लेंगे ना, पूरे ट्रायंगल की हाइट ली जाती है आपको पता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है कितनी होती है √3/2a। रट लो इन चीजों को, पहले बता रहा हूँ इन चीजों को आप रट लीजिए ताकि ये बाद में थोड़ी सी काम आ जाए। ठीक है जी बेस कितना है बेटा यहाँ पे a और यहाँ पे ये कितना हो गया ये। ठीक है जी बेस कितना है यहाँ पे a प्लस √3/2a। पक्की बात है। अच्छा जी देखना भाई यहाँ पे √3/√3a² 2 और नीचे कितना है बेटा यहाँ पे a और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a कॉमन लेंगे और ये कितना हो जाएगा 2/2 प्लस √3। देख पा रहे हैं यहाँ से कि 2 से तो 2 कट गया और a से a खत्म हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा बेटा √3/2 प्लस √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये इसका
आंसर हो जाएगा। यानी कि आज के बाद सीधा आपको याद रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्क्वायर रखा जाता है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, √3 मल्टीप्लाई विद a अपॉन 2 प्लस √3। देख लेना भाई, छापो फटाफट से। छाप लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मतलब वीडियो को स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में छाप लिया करो, है ना। नहीं तो बोला सर टाइम तो देते नहीं हो, फटाफट से बोलते रहते हो छाप लिया छाप लिया। चलो जी आगे देखना बेटा, मानता हूं एक चीज आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। एक ये ट्राइंगल आपके सामने दिया हुआ है, एक ट्राइंगल आपके सामने ये दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा वाला ट्राइंगल है, क्या ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? बेटा ये वाली जो चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, ये एक्चुअली सभी ट्राइंगल के लिए अप्लाई है। ये कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ये कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ है, ए बी सी, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, हटा दो इसको। अब देखना है एक चीज समझना, यदि मैं बात करता हूं कि यार इसके अंदर यदि मैं सर्कल रखता हूं, मान लीजिए एक सर्कल इस तरह से रखा हुआ है, एक सर्कल इस तरह से रखा हुआ है, ये सर्कल ही है ना, कचौड़ी ना समझे इसको, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, और यहाँ भी एक छोटा सा सर्कल है, और ये सब टच कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि बोल रहा हूँ कि यार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब उसमें मैंने यहाँ पे 5 सर्कल रखे हैं, हो सकता है 6 भी हो, इक्विलेटरल नहीं, सॉरी पूरा का पूरा मतलब कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई है, सबके लिए अप्लाई है। यदि मैं इस वाली चीज की बात करता हूँ तो बेटा 3 सर्कल भी हो सकते हैं, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एक बात देखना है यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे इसकी रेडियस को R5 मानू, इसकी को R4 मानू, इसकी को R3 मानू, ये R2 है और ये R1 है। क्या बोला मैंने, इसकी रेडियस, इसकी R5 है, इसकी R4 है, इसकी R3 है, इसकी R2 है, और इसकी रेडियस कितनी ऊपर वाले की R1। तो बेटा जो यहाँ पे रेडियस का जो रेशियो होता है ना, वो एक्चुअली हमेशा समान होता है। कैसे, इधर देखना, रेडियस का जो रेशियो होगा ना यहाँ पे, यानी कि जो ऊपर वाले जो दो आइडेंटिकल, जो दो यहाँ पे सर्कल दिए हुए हैं, उनका जो रेशियो होगा, यानी कि R2 अपॉन R1, वो यदि K है, तो यहाँ पे जो नीचे R3 अपॉन R2 है, उनका भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे K होगा, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सर R4 अपॉन R3 भी बराबर कितना आएगा, K। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि जो जितने भी यहाँ पे लगातार सर्किल रहते हैं, उनका जो रेशियो होता है रेडियस का, वो क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे प्राप्त होती है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर K बराबर कितना होगा, R5 अपॉन R4। इतनी आई बात समझ में। अब यहाँ से दूसरी चीज क्या निकलती है, दूसरी बात क्या निकलती है जो क्वेश्चंस में आती है, देखना। यदि मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ से R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू यदि बात करता हूँ तो R2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे K इंटू R1, K इंटू R1। ये वाली चीज तो आपको आनी चाहिए, बाद में जो लिखा रहा हूँ वो रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है जी। R2 बराबर कितना है यहाँ पे, K इंटू R1। क्या मैं इस R2 की वैल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी तो देखना बेटा क्या आएगा, K बराबर R3 अपॉन K R1। पक्की बात है। अच्छा जी, तो इसका मतलब यहाँ से K की वैल्यू, K स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, R3 अपॉन R1। पक्की बात है। अच्छा जी, अब एक चीज देखना, यदि मैं यहाँ पे R3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको डब्बे में कर देते हैं। यदि मैं यहाँ से R3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R3 बराबर कितना रहेगा बेटा, K स्क्वायर R1। तो यहाँ से देखना भैया K बराबर R4 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी थी, K स्क्वायर R1, K स्क्वायर R1। तो यहाँ से बेटा K की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, K स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, R4 अपॉन R1, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे देखते हैं, चीज को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे K बराबर R5 अपॉन R4, और R4 की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कितनी आ रही है बेटा, K की पावर 3 R1। तो यहाँ से K की पावर 4 बराबर कितना निकल के आ गया, R5 अपॉन R1। यानी कि बात तो थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में आने लगी। कैसे, ध्यान देना है। यदि यहाँ पे 5 आइडेंटिकल सर्किल रखे हुए हैं, 5 आइडेंटिकल क्या, 5 अलग अलग सर्किल रखे हुए हैं अलग अलग रेडियस के, तो वो किस तरह से रहेंगे बेटा, यहाँ पे K की पावर 4 बराबर कितना रहेगा, R5 अपॉन R1।
k की पावर 3 बराबर कितना रहेगा r4 अपॉन r1, k की पावर 2 बराबर कितना रहेगा r3 अपॉन r1 और k की पावर 1 बराबर कितना रहेगा r2 अपॉन r1। ये रिजल्ट मुझे बेटा ध्यान रखने हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है उस क्वेश्चन को समझना। मान लो कि जो r5 है, जो r5 है उसकी वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है, 27 ले 27 ले लो, ठीक है जी। और जो r1 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको 81 ले लेते हैं और इसको कितना ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, या फिर जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था वही करा देता हूं मैं आपको, इसको 16 ले लो, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 या 17 में कोई क्वेश्चन आया था। जो फर्स्ट वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 16 और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे 81 दी हुई है। अच्छा एक चीज देखना, यदि मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखता हूँ और मुझे निकालना है बेटा यहाँ पे कि जितने भी सर्किल दिए हुए हैं ना सबकी रेडियस कितनी होगी, यानी कि लास्ट वाले की पहले वाले की तो मुझे पता ही है, बाकी 3 की निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखना भाई, ये वाला रिलेशन यदि मुझे ध्यान है k की पावर 4 बराबर कितना है r5 अपॉन r1, तो मैं यहाँ से देखता हूँ ये r5 बोले तो कितना रहेगा 81 अपॉन r1 कितना है बेटा 16। तो मुझे बताओ यहाँ से फटाफट से कि k बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो k बराबर कितना आएगा बेटा यहाँ से देखो भी 81 अपॉन 16, तो 81 जो है 81 का यदि मैं पावर कितनी करता हूँ 1/4, तो कितना यहाँ से नजर आएगा 3 नजर आएगा कि 9 नजर आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 3/2। अच्छा k की वैल्यू यदि 3/2 आ गई तो मुझे बताओ फटाफट से यहाँ पे 3/2 रख दूंगा मैं, 3/2 का क्यूब बराबर कितना r4 अपॉन r1 कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 रख दो। अच्छा जी 3 3 9 होती है 27, 2 2 4 8 8 और ये कितना हो गया r4 अपॉन ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, r4 बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पे 54। अच्छा जी r4 बराबर यहाँ पे बेटा 54 आ गया, तो मुझे बताओ फटाफट से कि यहाँ पे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर में रख दो तो कितना आएगा r3 अपॉन r1, तो r3 की वैल्यू निकालनी है, r1 दिया हुआ है, k बराबर आपने निकाल रखा है यहाँ पे 3/2, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि ये वाले रिलेशन अपने को पता है ना तो आप इनको कर सकते हो। किस तरह से कि k की पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है r5 अपॉन r1, फिर से समझा रहा हूँ, k की पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है r5 अपॉन r1। अच्छा जी अब देखना है यहाँ पे r5 की वैल्यू कितनी है 81, r1 की वैल्यू कितनी है 16, तो k बराबर आ जाएगा कितना 3/2। अब k बराबर 3/2 आ गया तो k बराबर 3/2 को यहाँ पे डालेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी r4 की, यहाँ पे डालेंगे तो किसकी आ जाएगी r3 की। अच्छा जी यहाँ पे डालेंगे तो किसकी आ जाएगी r2 की, r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखना भाई यहाँ पे k बराबर 3/2 r2 और r1 कितना दिया हुआ है 16, ये कितनी बार कटेगा यहाँ पे बेटा 8 बार, और r2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि जो r2 रहेगा 24 आ जाएगा, r4 जो रहेगा वो निकालेगा कितना है यहाँ पे 54, और r3 आप निकाल सकते हैं। पक्की बात है, चलो जी एक बार छाप लो, और यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे सिंपल है, कोई इतना मतलब माथा फोड़ी वाली बात नहीं है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस। हाँ भाई छाप लिया हुआ सभी ने, डिजाइन अच्छी लग रही है वाली और अच्छी बनाते हैं। आ जाओ भाई अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई यहाँ पे, ये तो हमने किसकी बात की बेटा यहाँ पे, ये हमने बात की बेटा यहाँ पे कोई से भी ट्रायंगल की हमने बात कर दी। अच्छा जी कोई से भी ट्रायंगल की बात कर दी, तो सर एक बात बताओ यहाँ पे यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि होता है, यदि इस वाले सर्किल इस वाले ट्रायंगल की जगह यदि मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये लो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, ये लो इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। अब यदि मैं बोलता हूं कि इसके अंदर सर्किल रखे हुए हैं, सर्किल रख देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला सर्किल ये रख दिया, दूसरा ये चिप दिया, तीसरा ये रख दिया, चौथा 4 रख लेते हैं, ठीक है, ये चौथा सर्किल है थोड़ा बड़ा है ना डार्क डार्क है ना। देखो भाई अब इस चीज को समझना है ना, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखना मैं मान लेता हूं कि लेट हाइट बराबर 9,
मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। यदि मैं ए बी सी लेके चलूंगा तो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से हिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ध्यान देना भाई, मैं मान लेता हूँ कि जो पूरा ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी जो हाइट है बेटा कितनी है, 9 है। अच्छा एक बात देखो, मैं बोलता हूं कि ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है, इसका क्या है, सेंटर है। और मैं मानता हूं कि ये जो सेंटर है ना, ये क्या है बेटा, यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है, ठीक है जी। यही सेंट्रोइड है, यही इंसेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, सब यही होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि ये क्या कर रखा है हमने, यदि मैं यहां से देखता हूं कि ये भी क्या रेडियस होगी क्या, आप बोलोगे सर पक्की बात है रेडियस तो होगी सही, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ठीक है जी। अच्छा ये वाली जो है वो भी, जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस होगी, अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। अच्छा एक बात देखो, यदि मैंने यहाँ पे बोला है कि लेट हाइट बराबर कितनी है, 9 है, तो आपको पता होगा कि यार जो सेंट्रोइड होता है ना, यानी कि जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रोइड जो होता है, जो लाइन होती है ना, यानी जो हाइट होती है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये एक हाइट है, ठीक है, ये पूरी हाइट है। जो सेंट्रोइड होता है ना, वो क्या करता है बेटा, जो हाइट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में ये डिवाइड करता है, पक्की बात है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर यदि मैं इसका 2:1 निकालना चाहूँ, तो जो ये वाला सेंट्रोइड है उसके नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो तो क्या रहेगा, इसका 1 वाला पार्ट। कैसे, वो कितना रहेगा बेटा, देखना है यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई विद 9, ठीक है जी। यानी कि ये नीचे वाला निकालना है, तो ये किस रेशियो में रहेगा, ये यदि 2 है पूरा, तो ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेंट्रोइड है, तो ये 2 है तो ये कितना रहेगा बेटा, 1 रहेगा। तो ये 1 है तो कितना रहेगा, 1/3 गुणा, ये कितना हो गया यहाँ पे 3, तो ये कितना आएगा, 3 आ गया। यानी कि रेडियस कितनी है बेटा, 3 है। अच्छा रेडियस इसकी 3 है, तो यहां से यहां तक की हाइट बची हुई कितनी रहेगी बेटा, यहाँ पे 6 रह गई, क्योंकि टोटल कितना माना है हमने यहाँ पे, 9 माना है। फिर से समझना है यहाँ पे, यदि ये 3 है तो बचा हुआ कितना रहेगा, 6 रहेगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कि ये 3 है तो ये भी कितना रहेगा, 3 रहेगा, पक्की बात है। अच्छा तो इसका मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 6 है, और ये 3 हो गया, ये वाली चीज क्या हो गई बेटा, यहाँ पे 3 हो गई, क्योंकि ये रेडियस है ना, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल चिपकी हुई है। तो जो बचा हुआ है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी रहेगी बेटा, यहाँ पे 3 होगी, पक्की बात है। अच्छा अब एक चीज देखना यहाँ पे, इस चीज को देखो ध्यान से। अब यदि बात की जाए जाए बेटा यहाँ पे, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है बेटा, 90 डिग्री। अच्छा ये कौन कितना होता है, 60 डिग्री, ये कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे, ये यदि 90 डिग्री है, ये यदि 90 डिग्री है, तो दो भुजाएं यदि किसी तीसरी भुजा से 90 डिग्री पे टिकी हुई है, तो वो दोनों क्या पैरेलल होगी क्या, जब पैरेलल होगी तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ऊपर वाला 60 है ही सही, तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल बना है नया वाला, वो भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अच्छा इस चीज को समझना, यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, तो यहाँ पे यदि इसका सेंटर है, तो यदि इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है, तो ये भी क्या करेगा, 3 है यदि टोटल, तो ये भी 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 1 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। अच्छा बचा हुआ यदि 2 रहेगा, तो ये भी 1 है, तो बचा हुआ टोटल कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 रह गया। अब थोड़ा सा आपको, आपका दिमाग थोड़ा सा चलना बंद हो गया होगा, कैसे, एक चीज देखना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि यदि यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो 3 है, बड़े वाले सर्किल की कितनी है बेटा, 3 है, तो छोटे वाले सर्किल की कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 1 आई है। अच्छा इससे छोटे वाले सर्किल की कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 1/3 आ गई। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है क्या, कि सर जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, तो वहां पे जो सर्कल की रेडियस है ना, वो कितनी होती जाती है बेटा, यहाँ पे 1/3 होती जाती है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इस तरह से यदि बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस यदि 27 है, तो उससे ऊपर वाले कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 27/3, बोले तो कितना आ जाएगा, 9। उससे ऊपर वाले कितनी होगी, 9/3, बोले तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। उससे ऊपर वाले कितनी होगी बेटा, 3/3, बोले तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1। यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगी। 1/3 कैसे देखना, अब यहाँ से यहाँ तक यदि 1 आया है, तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे फटाफट से कि ये कितना, ये 1 किस में डिवाइड होगा, 2:1 में, तो ये 2 होगा, तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1 होगा, और 1 को यदि मैं यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं,
तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो रेडियस है वो कितनी होती जा रही है बेटा यहाँ पे 1/3 1/3 1/3। चीजों को ध्यान से समझे, एक बार फिर से देख लें क्या बोला है मैंने। यदि ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो ना तो सीधा याद रखो कि यदि इस तरह से इक्विलैटरल एंगल की बात करता हूं, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यदि इक्विलैटरल एंगल की बात हो रही है, यदि बड़े वाले सर्किल में रेडियस 27 है तो उसके ऊपर वाली क्या करनी है वहां पे 1/3, उससे ऊपर वाली क्या करनी है फिर से 1/3, फिर से 1/3, फिर से 1/3, यानी कि जो रेडियस है वो क्या होती जाएगी बेटा यहाँ पे 1/3 होती चली जाएगी ऊपर। पक्की बात है? ठीक है जी, आगे बढ़ो फटाफट से छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं मतलब बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक्चुअली जहां तक मेरे को लगता है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आया तब तक मैं बताता रहता हूँ ना। वो ये 3 सर्किल इस तरह से रखे हुए हैं, यदि इसकी 27 है तो इसकी कितनी होगी यहाँ पे 27/3 बोले तो 9, इसकी कितनी होगी 9/3 बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यदि इसके ऊपर एक और खेल दे तो उसका कितना हो जाएगा 3/3 बोले तो 1, तो उसके ऊपर फिर खेल दे कितना जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी, देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखना। आइडेंटिकल सर्कल्स एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये क्या कहानी है देखना भाई। मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास में इस प्रकार है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखना भाई ध्यान से, कुछ इस तरह की डिजाइन आ जाएगी। डिजाइन किस तरह की, चिपका हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है सर्किल मान के चले, सर्किल बोलना तो नीचे है पाप है लेकिन सर्किल ही है। ठीक है, देखना भी अब मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी अपने को दिया हुआ है, वहां पे बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे अभी तक कितने सर्किल यहाँ पे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भी हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी सर्किल यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी यहाँ पे सर्किल दिखाई दे रहे हैं उनकी जो यहाँ पे रेडियस है बेटा वो क्या है सेम है, यानी कि सर्किल क्या है बेटा आइडेंटिकल सर्किल है। अच्छा आइडेंटिकल सर्किल है तो एक काम करता हूँ उनकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ, रेडियस को माना तो देखना भैया यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, ये भी कितना रहेगा बेटा r रहेगा, ये भी कितना रहेगा r रहेगा, ये भी कितना रहेगा r रहेगा। पक्की बात है, ये इससे मिला हुआ है। ठीक है, चिपका हुआ है बिल्कुल ये। अच्छा जी एक बात देखना है यहाँ पे, ये कितना डिग्री है बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा 60 डिग्री है। यदि मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूं और मैं इसको मिला देता हूं, ये साइड ए देखिए, तो देखना यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, क्या है यहाँ पे एक चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट देखना बेटा यहाँ पे, यदि कोई सर्किल आपके सामने दिया हुआ है और बाहर से कोई 2 टेंजेंट यहाँ पे डाली गई है। ठीक है जी, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और यहाँ पे यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अच्छा जी दोनों ट्रायंगल को देखना भी ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे बेटा दोनों ट्रायंगल को देखता हूँ तो दोनों ट्रायंगल को देखने पे क्या नजर आ रहा है कि सर दोनों ट्रायंगल में रेडियस सेम है। ठीक है जी, पहली बात तो रेडियस समान है, टेंजेंट है उनकी लंबाई बराबर होती है आपको पता ही है, ये 90 डिग्री दोनों में बराबर है, यानी कि सर्वांग समता हो रही है, और ये वाला भी तो कॉमन आ गया, अरे हाँ कि नहीं, यानी कि ये सर्वांग सम यदि सेट हो गया तो सर जो ये वाला एंगल है ना वो इसके बराबर आ जाएगा। पक्की बात है। अब इस चीज को देखो, ये सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है, इस पॉइंट से यदि मैं यहाँ पे 2 टेंजेंट खींच रहा हूं तो मुझे बताओ यहाँ पे कि ये रेडियस बराबर है, ठीक है, ये टेंजेंट बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो क्या यहाँ पे सर्वांग समता लग गई क्या?
क्या नीचे दिए हुए दोनों ट्राइंगल सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए क्या? यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहाँ पे हर चीज क्या होगी, सेम होगी, यानी कि भैया जो एंगल होंगे ये दोनों क्या होंगे बेटा यहाँ पे सेम रहेंगे। अच्छा जी, ये कितना होगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 डिग्री। उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 डिग्री। अच्छा एक चीज देखो, जब आपने कभी कहीं पर भी यदि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो एक चीज को देखना, ध्यान से समझना, यदि ये r है, यदि ये r है तो एक चीज को देखना, ये r है, यदि ये 30 डिग्री है तो जो छोटा एंगल होता है ना, यानी कि 30 डिग्री वाला होता है, उसके पास वाली भुजा क्या होती है बेटा यहाँ पे बड़ी होती है, यानी कि ये कितना होगा बेटा r√3, या फिर बोल सकता हूँ उसको क्या √3r। जो 30 डिग्री होता है उसके पास वाली भुजा क्या होती है बेटा यहाँ पे बड़ी होती है, यानी कि बड़ी का मतलब ये है कि √3 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि मैं छोटी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे कि √3 से डिवाइड करना है। और वैसे भी आप सीधा सीधा दिमाग वाले लोग हैं तो आप यहाँ पे यदि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी √3, यदि इतना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा बेटा √3r। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये a है, तो a बराबर कितना आएगा बेटा √3r, √3r कितना √3r हो गया 2√3r। अच्छा जी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है देखना भाई, r r r r, कितनी बार r है 4r, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर कितना रहेगा 2√3r + 4r। अब आपसे r देके a पूछ ले, a देके r पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ ले, आप क्वेश्चन को फटाफट से उड़ा सकते हैं। 10 आइडेंटिकल सर्कल हो तब भी आपका आंसर यही रहेगा, 12 हो तब भी यही रहेगा, आंसर हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है जी। अब आर देके या ए देके कुछ भी देके कि आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, आर देकर के पूछ ले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या करेंगे ए निकालेंगे, उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन में फटाफट से 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना भी। यहाँ पे ये पूरे के पूरे आइडेंटिकल सर्कल रखे हुए हैं, ये ए है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा √3r। देखना भाई हाइट एंड डिस्टेंस से, ये भी √3r, तो इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं √3r r r r r और ये √3r सबको जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये a के बराबर। फटाफट से इसको छाप लो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम चरण आज की कहानी का। देखो भाई ध्यान से देखना इसको, सोच रहा हूँ सर ये बड़ी बड़ी चीजें बता के थोड़ा सा डरा देते हो, डराना नहीं है, ये सच्चाई से वाकिफ कराना है कि इस तरह की चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दिख रहा है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी आपके सामने प्रस्तुत है। मान लीजिए जो यहां से सर्किल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आपको पता है कि यदि मैं बात मानूं यहाँ पे तो देखना भी क्या बोलना चाहता हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से समझो कि यदि इसको व्यास मान करके इक्विलेटरल ट्रायंगल के आधार को व्यास मान करके एक यहाँ पे सेमी सर्कल खींचा जा रहा है। अब यदि सेमी सर्कल की बात आती है तो यहाँ पे 2 या 3 चीज आपको अच्छी अच्छी बताने वाला हूं मैं, देखना भाई। यदि सेमी सर्कल की बात आती है तो देखो भाई ये एंगल कितना है 60 है, ये कितना है बेटा यहाँ पे 60 है। अच्छा जी, ये थोड़ा सांप बन गया, ये आर होगी, ये भी कितनी होगी बेटा आर होगी, यानी कि ये क्या होगी बेटा रेडियस होगी। अच्छा ये आर है तो बेटा ये भी कितनी होनी चाहिए आर, ये भी कितनी होनी चाहिए आर होनी चाहिए। अच्छा एक बात देखो, दो भुजाएं क्या है समान है तो उनके संगत कोण बराबर, ये 60 है तो ये भी कितना आएगा बेटा 60 आएगा। अच्छा ये 60 है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा बेटा यहाँ पे 60 होगा। उसी तरीके से ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा बेटा यहाँ पे 60 होगा। पक्की बात है।
इतनी आई बात समझ में? तो देखना दिख तो रहा है ना बिल्कुल प्रॉपर आपको। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे कि यार मुझे यदि ये जो यहाँ पे ये वाला सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये वाला शेडेड जो पोर्शन है, यदि मुझे इसका एरिया निकालना होता तो मैं क्या करता, या फिर मैं इसकी बात करूं इसका एरिया निकालना होता तो क्या करता। तो पहली बात तो ये आती है कि सर क्या इन दोनों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो दोनों यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, क्या उन दोनों का एरिया सेम आएगा क्या? तो मेरा बिल्कुल कहना रहेगा सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना है? आर है। अच्छा जी, एक बात, हाँ एक बात और देखो, यदि यहाँ पे तीनों के तीनों 60 डिग्री हो गए तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये होगा। अच्छा जी, अब देखना यदि ये शेडेड पोर्शन आपको निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, आपके सामने क्या ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक सेक्टर बन रहा है क्या? देखना यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर बन रहा है। अब इस सेक्टर में से यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो क्या यहाँ पे इसका पोर्शन का जो एरिया रहेगा वो आ जाएगा क्या? शेडेड पोर्शन का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं निकालना है यार, मुझे क्या निकालना है? ध्यान से देखना, जो यहाँ पे सांप बना रखे हैं ना, जिसमें मैंने जिस खेत में मैंने यहाँ पे सांप बना रखे हैं उसका एरिया मुझे निकालना है। अच्छा जी, एक चीज देखो यार, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना रहेगा बेटा? 60 डिग्री रहेगा। अरे हाँ कि नहीं? अच्छा जी, मैं मान लेता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको इससे मिला दिया। अच्छा जी, ये यदि 60 है, ये पूरा पूरा आर दिया हुआ है, ये भी आर दे रखा है, तो यानी कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका मान कितना होता है? 180। यदि ये एक 60 है और 120 को दो भागों में डिवाइड कर दूंगा बराबर बराबर, तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 और 60 आ जाएगा। अच्छा, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि सर ये आर था तो ये आर, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई बेटा? यहाँ पे 2r। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बड़ा वाला, उसकी लेंथ कितनी हो गई? 2r हो गई। अच्छा, ये यदि 2r है तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि ये r है ना, तो ये बची हुई क्या होनी चाहिए? r। तो ये भी कितनी होनी चाहिए? r, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो टोटल सभी डिस्टेंस होती है, पूरी पूरी साइड की जो डिस्टेंस, साइड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? बराबर होती है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यदि ये 60 है, यदि ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 60, क्योंकि एक रेखा में बने हुए तीनों कोण, जितने भी संगत कोण होते हैं सभी का जो टोटल होता है कितना होता है बेटा? यहाँ पे 180 होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। अच्छा, ये दोनों 60 है, तो ऊपर वाला भी कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 60 हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया बेटा? यहाँ पे दो, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, ये मैं रेड पेन से कर रहा हूं इसको, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी। अब मुझे यदि उस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो पहले मैं एक बात करता हूं कि यदि मैं यहाँ पे देखता हूं कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को यदि मैं जोड़ दूं, दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना रहेगा? 2 इंटू √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है जी। अरे हाँ कि नहीं? 2 इंटू √3/4 आर स्क्वायर, सॉरी कितना हो जाएगा? हाँ, आर स्क्वायर में से यदि मैं देखो, एक का कितना है? √3/4 आर स्क्वायर, दो का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। यदि इसमें से मैं जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर दूं, सेक्टर कौन सा बेटा? यहाँ पे जो ये वाला सेक्टर है। अब देखना भाई, अब बात को ध्यान से देखना, पहले इसको छाप लो यहाँ पे। अब मैं कुछ चीजें मिटाने जा रहा हूँ यहाँ पे। यदि मैं इस सेक्टर को निकाल दूं, यदि मैं इस सेक्टर को निकाल दूं तो सेक्टर का एरिया आपको पता है कितना होता है बेटा? थीटा अपॉन थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि ये आर है, ये आर है और ये 60 है, तो इस सेक्टर का एरिया यदि मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दूं तो क्या ये शेडेड पोर्शन आ गया क्या? अब मैं इसको आगे सोल्व नहीं करूंगा, कर लेना इसको। कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? ये इसको यदि देखते हैं हम तो 2 से कितने बार कट जाएगा? √3/2 आर स्क्वायर माइनस ये यहाँ से कितनी बार? 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और आर की वैल्यू दे देगा तो आपसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? पक्की बात है। अब बेटा इसको दोबारा मैं बनाने नहीं बैठूंगा, तो यदि किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कोई थोड़ी सी आपत्ति हो गई हो, तो वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे करके एक बार देख लो। ठीक है जी। चलिए अभी एक बार छापो फटाफट से, जो भी समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो,
ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हाँ तो भाई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की पूरी कहानी हमने खत्म कर दी। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा कुछ भी नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल नॉर्मली जो बेसिक स्टार्टिंग में चीजें आपको बता रखी थी वो पूछेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पूछ सकता है जो मैंने आपको बता रखी है, स्क्वायर रख के, आइडेंटिकल सर्किल रख के, या फिर किसी तरह से सर्किल रख दे, उनको देख लो। इस तरह शेडेड पोर्शन का एरिया पूछ ले, इसका पूछ ले तब भी बता दोगे, इसका पूछ ले तब भी बता दोगे, इसका पूछ ले तब भी आप बता दोगे। ठीक है जी। तो बच्चों मिलते हैं कल वाली क्लास में। वीडियो को बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो पसंद आ रही है तो, और कमेंट करो यदि कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हो रही है। यदि आपको ये वाला समझ में भी नहीं आ रहा ना तब भी कमेंट कर दो, कल दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, बस उद्देश्य ये है कि जितना भी आपको पढ़ाऊं वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।